तो मम्मी को क्या है ना, चेस्ट का इन्फेक्शन हुआ है ना, तो अभी उसी की ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसकी वजह से है ना मम्मी को चेस्ट पेन हो रहा है। तो अभी है ना डॉक्टर ने सोनोग्राफी भी कराने के लिए बोला है और इको 2D भी कराने के लिए बोला है। सो देखते हैं सबके रिपोर्ट क्या आते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी की सोनोग्राफी और इको 2D कराने के लिए। और हाँ, रिपोर्ट है ना एकदम अच्छे आने चाहिए, यही भगवान से प्रे करते हैं और मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि देखो ना मम्मी का मुँह कैसे उतर गया है, किसी का भी मन नहीं लगता जब मम्मी बीमार हो जाती है। तो आगे पापा, चलो मम्मी। तो हम सबसे पहले पहुँचे सोनोग्राफी कराने और वहाँ पहुँचने के बाद में ये डिसाइड करने के लिए इतना टाइम लगा रहे थे कि अभी सोनोग्राफी पेशेंट लेना है या कल सुबह बुलाना है। ये कोई सैलून नहीं है ना, ये कहने के लिए कि कल आ जाओ। और जब पापा गुस्सा हुए ना, तब जाके उन लोगों ने मम्मी की सोनोग्राफी के लिए हाँ कहा। एंड मम्मी की सोनोग्राफी कंप्लीट हुई। तो अभी हमने ना सोनोग्राफी कराया, फिर उसके बाद में हार्ट के लिए इको 2D कराया। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मम्मी का जो चेस्ट पेन हो रहा है ना, वो हार्ट की वजह से नहीं हो रहा है, वो जो इन्फेक्शन मम्मी को हुआ है उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाएगा और मम्मी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। आप सब लोग भी है ना मेरी मम्मा के लिए प्रार्थना करना कि मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी है ना मैं मम्मी का थोड़ा सा मेकअप करके देती हूँ। क्या है, मेकअप करने के बाद में ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और बीमारी के पास है ना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो ये रही लिपस्टिक, चलो मम्मी का लिपस्टिक लगाते हैं। ये भी पापा, ये पहना दे, पहना क्या खेलो। पापा को देखो, ये लो मम्मी चूड़ियाँ भी पहन लो। हाँ कोई बात नहीं, एक हाथ में पहन लेना। चलो हम है ना मम्मी को हंसाते हैं उनके फेवरेट कैरेक्टर में घुस के। मम्मी ये देखो, अगर कोई हॉस्पिटल में हो तो उसे हंसाना ही सबसे बड़ी ट्रीटमेंट है। अच्छा अभी आप पहचानो ये कैरेक्टर कौन सा है, और ये वाला भी। मिसेस यादव, आपको ऐसे बीमार रह के नहीं चलेगा। मिस्टर यादव के लिए आपको ठीक होना पड़ेगा। देखो ना मम्मी हंसते हुए कितनी क्यूट लगती है। सुबह से चेहरा उतरा हुआ था, अभी इतना हंसी है मम्मी, बहुत क्यूट लग रही है। अनुपमा देखनी है? हाँ देखो, हाँ बोल रही है, अनुपमा देखनी है। मम्मी अनुपमा की ट्रू फैन है, एक एपिसोड नहीं छोड़ती है। पापा आपको पता है क्या, मम्मा और मैं जब टेस्ट कराने गए थे ना, तो वहाँ पे वो जो आंटी थी वो मम्मी को क्या बोली, बेटा मैरिड हो क्या? मतलब उनको लग रहा था कि मम्मा अनमैरिड है। देखा मम्मी लगती इतनी यंग है। तो वहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला कि नहीं, वो डॉक्टर ने क्या बोला तुमको? तेरे को क्या बोला डॉक्टर ने? जाओ बेटा भैया को बुला के लाओ। फिर मम्मी ने भी बोला कि जाओ पापा को बुला के लेके आ। मैंने तुरंत बोल दिया। कहाँ जा रहे? जा रहा हूँ, आता नहीं। तो मेरे पेट में भी है ना बहुत पेन हो रहा है, बिकॉज आई एम इन माई गुड डेज। तो अभी है ना मैं मम्मी को अनुपमा लगा के देती हूँ और मैं टीवी देखती हूँ। तो मम्मी आपका क्या खाने का मन हो रहा है? दाल खिचड़ी खाएंगे। तो मम्मी का है ना दाल खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, इसीलिए ना अभी होटल है ना नीचे ही है रेस्टोरेंट, तो मैं वहाँ से जाके दाल खिचड़ी लेके आती हूँ। बस वेट करो 5 मिनट। जल्दी आना। हाँ हाँ अब भी आई।
तो क्या है ना, ये जो हॉस्पिटल है ना, इसकी राइट साइड में ही है ना एक रेस्टोरेंट है, तो मैं वहाँ से ना मम्मी के लिए दाल खिचड़ी लेके आ जाती हूँ। अंकल एक वेज नूडल्स दे दो और एक दाल खिचड़ी पार्सल। तो अभी है ना मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ दाल खिचड़ी और वेज नूडल्स बनने का। जहाँ हम इको टूरी कराने गए थे, वहाँ के एक डॉक्टर ने सच में मुझसे कहा था कि बेटा जाओ अपने भैया को बुला लाओ, और पापा बड़े खुश हो गए। अब ये बात पापा कम से कम 1 महीना रिपीट करते रहेंगे। मम्मी ये देखो आपके लिए मैंने क्या लाया। अम्मा दाल खिचड़ी और वेज नूडल्स खाओ, फिर आपको मेडिसिन भी देनी है मुझे। ये देखो, ये रही मम्मी की दाल खिचड़ी, कितनी यम्मी लग रही है। खाओ मम्मी अभी, एकदम मस्त। देखो मम्मी से मिलने के लिए नानी भी आ गई, और नानी आने के बाद में तो मम्मी इतनी खुश हो गई है। देखो मम्मी आ गई। हाँ, फिर माँ तो माँ होती है। और देखो मामा ने तो सुबह से खाना नहीं खाया था, अभी मैंने ये जबरदस्ती मामा को दाल खिचड़ी दिखाने के लिए, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। चलो चलने का घर में। हाँ चलो, मम्मी के पास अभी नानी है और मामा है, हम लोग चलते हैं फिर घर पे। कल कृष्णा को स्कूल भी जाना है ना। मम्मी ने तो गोली खाई है, इसलिए मम्मी को नींद लग गई है। जाओ काम। मम्मी सो जा रही मैं। और बाहर तो देखो, बाहर बारिश चल रही है। चलो अभी हम लोग घर पे चलते हैं। घर पे है ना दादी आ गई है कृष्णा और चिकू के पास में। चलो पापा, कल तक मम्मी ठीक हो जाएगी ना? हाँ फिर ठीक है, उसको ठीक होना ही पड़ेगा ना। हाँ। अभी देखो लगभग है ना 12 बजने में, और पापा ने कुछ भी नहीं खाया। घर पे मिलने नहीं होगा खाना, तो फिर मैं बाहर खाना खा लूँगा फिर। मैं हूँ ना पापा, क्या हुआ घर पे खाना नहीं हुआ तो मैं आपके लिए दाल चावल तो बना ही सकती हूँ ना। चलो आप, मैं गर्मा गर्म दाल चावल बना लेती हूँ आपको। आ गए हम लोग घर पे। चलो अभी मुझे है ना पापा के लिए दाल चावल बनाना है, तो वो मैं बना लेती हूँ। शायद सोए नहीं ये लोग। आज एक बात समझ आई, अगर मम्मी घर पे ना हो तो वो घर घर नहीं कहलाता, सब उदास हो जाता है। तो ये रहा पापा का दाल चावल। अभी बज रहे रात के 12:30 और मैंने 12:30 बजे ये दाल चावल बनाए। चलो पापा को देते हैं। पापा अभी बज रहे रात के 1। चलो मैं भी जल्दी से सो जाती हूँ, क्योंकि है ना कल सुबह जल्दी उठ के वापस हॉस्पिटल जाना है। और हाँ, होप करते हैं कि है ना मम्मा कल घर पे आ जाए, मम्मा को कल डिस्चार्ज मिल जाए। रहने दो ना, मैं बना रही हूँ ना। देखो रोटी पापा बना रहे हैं। कहाँ है वो उसको? ये क्या नीचे? देख पापा रोटी बना रहे। देखो देखो, नहीं बनी रोटी, नहीं बनी। इतना जोर से कोई बेलन चलाता है कि पापा रहने दो ना, मैं बना लेती हूँ ना। देखो ये क्या कर दिया पापा ने। मम्मी देखेगी तो बहुत हंसने वाली है। अब खा लो, मैं बनाती हूँ रोटी। क्या यार, क्या ये? तो अभी मैं ना चिकू के नाखून
निकाल रही हूँ क्योंकि वो सो गया है, और अगर वो जाग गया ना तो जागने के बाद में वो कुछ भी नहीं करने देता, हाथ तक नहीं लगाने देता। तो अभी सो गया है तो उसके नाखून निकाल लेते क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाखून हो गए। बच्चे किसके वीडियो देख रहा तू? किसका वीडियो ये? आगे देख। ये वाला रथ याद आया क्या? ये लो, ये क्या देख रहा है? और इसको देखो, ये क्या कर रहा है? खाना बनाता क्या? ये इधर मैं ना खिड़की में चढ़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि है ना मुझे वो खिड़की में से उधर देखने का है ना, उधर क्या है, दुनिया वाले क्या कर रहे हैं उधर। चलो तो अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल मम्मी से मिलने के लिए। बच्चे तो अच्छे से रहे, ठीक है? टेंशन मत ले, हम मम्मी को लेके आएंगे, ठीक है? दीदी, भगवान ने ना मुझे बोल दिया है कि ना मम्मा आज घर पे आने वाली है। मेरी बात हो गई भगवान से डायरेक्टली। और अभी तुम जाओ और फटाफट मेरी मम्मा को घर पे लेके आओ क्योंकि मुझे मम्मा को देखने का है ना। 1 दिन हो गया ना मैंने मम्मा को देखा नहीं। चलो तो होप करते कि आज है ना मम्मी को डिस्चार्ज मिल जाए और मम्मी है ना एकदम अच्छे से ठीक होके घर वापस आ जाए। तो क्या आज मम्मी घर आ पाएगी? यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हाँ, अब मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आपने कहा था ना डेली व्लॉगिंग ट्राई करो, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगी डेली व्लॉगिंग के लिए। आज है ना कैसे भी करके मम्मी को है ना डिस्चार्ज करके घर लेके आएंगे हम, है ना पप्पा? तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आज तो मम्मा को घर ला के ही रहेंगे।